हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही अमेजिंग साइंस वीडियोस। तो एसिड्स एंड बेसिस की एक प्रॉपर्टी होती है कि एसिड सावर होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो बेसिस होते हैं बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर हमें कोई सब्सटेंस दिया गया है और हमें जानना है कि वो एसिड है या बेस है तो हमेशा उसे टेस्ट करके ही टेस्ट किया जाए। उसको टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना कलर चेंज कर देते हैं। इसका मतलब है आपको टेस्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ इंडिकेटर से ही पता चल जाता है कि वो एसिड है या बेस है। So, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें हम केमिस्ट्री लैब में नहीं बनाते हैं, कुछ हम रिएक्शन करके नहीं बनाते हैं। सो लिटमस पेपर सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर है जो हम पढ़ेंगे। लिटमस पेपर बेसिकली लाइकन से बनता है, इसीलिए इसे हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। दो कलर्स में आता है, रेड एंड ब्लू। अगर एसिडिक सब्सटेंस होता है तो लिटमस पेपर ब्लू को रेड कर देता है। अगर बेसिक सब्सटेंस होता है तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। और अगर हमने दोनों ही लिटमस पेपर किसी सोल्यूशन में डाले और दोनों ने ही अपना कलर चेंज नहीं किया तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल सोल्यूशन, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। अगर हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में, जैसे कि एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, विनेगर, लेमन जूस, ये सब एसिडिक होते हैं। तो किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर दोनों से उसको टेस्ट करती हूँ तो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इट्स कलर टू रेड, बट रेड चेंज नहीं करेगा, वो एज इट इज ही रहेगा। अगर किसी बेसिक सोल्यूशन में हम दोनों लिटमस पेपर को डालते हैं तो क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन जैसे कि डिटर्जेंट, जो आपका सोप सोल्यूशन होता है, वो आपका बेसिक सोल्यूशन होता है, उसमें डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर विल रिमेन ब्लू। जो रेड लिटमस पेपर है वो चेंज कर लेगा अपना कलर टू ब्लू। अगर किसी भी न्यूट्रल सोल्यूशन में हम दोनों लिटमस पेपर को डालते हैं, जैसे कि वाटर, वाटर न्यूट्रल होता है, तो दोनों के दोनों ही अपना कलर चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज ना तो वो एसिडिक है वाटर, ना तो वो बेसिक है। सो न्यूट्रल सोल्यूशन में दोनों ही अपने कलर चेंज नहीं करते हैं। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है हल्दी, टर्मरिक जिसे हम कहते हैं। सो टर्मरिक को अगर हम किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं वो येलो ही रहता है, इट स्टेज येलो, वो अपना कलर चेंज नहीं करता है। बट वहीं अगर हम उसे किसी बेसिक सोल्यूशन में डाल देते हैं तो येलो से उसका कलर चेंज हो जाता है रेड ब्राउन, इंडिकेटिंग कि जो भी सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का नहीं है। थर्ड नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज, जिसे हम गुड़हल का फ्लावर भी कहते हैं, हिबिस्कस भी कहते हैं। तो चाइना रोज पेटल्स के एक्सट्रैक्ट से, उसे बॉईल करके उसका एक एक्सट्रैक्ट निकाल के उसे नेचुरल इंडिकेटर की तरह हम यूज कर सकते हैं। सो एसिडिक सोल्यूशन में वो कलर चेंज हो जाता है मेजेंटा या डार्क पिंक कलर का हो जाता है। बेसिक सोल्यूशन में उसका कलर हो जाता है ग्रीनिश या ग्रीनिश ब्लैक हो जाता है, डार्क ग्रीन भी होता है। और अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो कोई कलर चेंज नहीं होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन में नो चेंज, जैसा उसका एक्सट्रैक्ट का कलर होता है वैसा ही रहता है। सो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक। ये कुछ डेली आइटम्स है जो आपके घर में हमेशा मिलते हैं, आप इन सबको टेस्ट कर सकते हैं। लेमन जूस आपको एसिडिक नेचर का होता है, जो भी आप इंडिकेटर यूज करेंगे वो एसिडिक वाला टेस्ट पास करेगा। सोप सोल्यूशन हमारा बेसिक सोल्यूशन होता है, आप लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा। अगर आप इसे चाइना रोज पेटल से यूज करेंगे तो जो सोल्यूशन है वो ग्रीनिश हो जाएगा। अगर आप टर्मरिक से यूज करेंगे, इसे टर्मरिक से टेस्ट करेंगे इसे, तो जो आपका सोल्यूशन है वो येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रिक रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो टूथपेस्ट होता है ये भी बेसिक सोल्यूशन का होता है। जो भी आप टेस्ट करोगे नेचुरल इंडिकेटर्स के, दिस विल गिव यू जो बेसिक के टेस्ट होंगे वो सारे पास करेगा। इन सबको जरूर टेस्ट करेंगे और कमेंट में बताइएगा कि आपने कौन सा टेस्ट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही इजी और इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।